हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक एंड मतलब कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। अब पहली बात यह है कि मैं इसी चैप्टर को क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ। शुरुआत में इस चैप्टर को इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे बैच में अभी ये चैप्टर चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर कि इस चैप्टर को आप यूट्यूब पर भी डाल दीजिए, तो मुझे देखने में दोबारा देख लेंगे और कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसलिए हम आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाले हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको कार्बन के बारे में बताएंगे। कार्बन के जो उपस्थिति है हमारे दैनिक जीवन में कितनी है, कितना कार्बन पाया जाता है, ठीक है, और उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, यानी कि रासायनिक बंधों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देरी ना करते हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं कार्बन। कार्बन जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए सर्वव्यापक है। क्या है? सर्वव्यापक है। अब जो है कार्बन जो है हमारे आसपास की जितनी पदार्थें हैं लगभग हर चीज़ में पाया जाता है। जैसे कागज़ है, दवाई है, डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है, फर्नीचर, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जो शरीर है उनका भी कहीं ना कहीं निर्माण कार्बन से होता है, ठीक। अब जबकि कार्बन जो हमारे वायुमंडल में और पृथ्वी भूपर्पटी में इतनी कम मात्रा में है, फिर भी कार्बन का महत्व बहुत है। हमारे भूपर्पटी पे कार्बन कितना है? भूपर्पटी भूपर्पटी पर, यानी कि भूपर्पटी ना लिख के हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कार्बन कितना पाया जाता है। पृथ्वी पर खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोल के रूप में कितना पाया जाता है? 0.02%। इतना पाया जाता है कार्बन पृथ्वी पे, ठीक। अब बात करेंगे वायुमंडल में। वायुमंडल में मोनोऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। और वो कितना पाया जाता है? वायुमंडल के रूप में, वायुमंडल के रूप में कितना पाया? 0.03% पाया जाता है। तो वायुमंडल में मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी में कहाँ पर? कोयला है और डीजल है, पेट्रोल है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब खनिजों के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन की इतनी उपस्थिति पृथ्वी पर है और इतनी उपस्थिति वायुमंडल में है। यहाँ तक कि कार्बन बहुत ही कम है, लेकिन कार्बन के यौगिक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कार्बन के यौगिक हैं। अब हल्का सा इंट्रोडक्शन कार्बन के बारे में और लेते हैं। यहाँ तक तो आज हमने आपको बताया कि कार्बन का जो उपस्थिति है हमारे भूपर्पटी में, वायुमंडल में कितना है कार्बन, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। आपको पता है कार्बन एक अधातु है, अच्छे से जानते हैं। जिसका प्रतीक C है, जिसका प्रतीक C है, अच्छे से जानते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक कैसा है? C है। अच्छा आगे देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक ये कितना होता है? आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,4।
इसीलिए इसे चतुर्संयोजक बोला जाता है, क्योंकि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और इसकी संयोजकता कितनी है? संयोजकता भी 4 है। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही बोलते हैं हम संयोजकता। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। या कह सकते हो बाहरी कोश में उपस्थित, या ऐसे कहते हो लुईस डॉट सिंबल के अनुसार बोल सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हल्की सी एक जानकारी है। कार्बन एक धातु है, सॉरी अधातु है, जिसका प्रतीक C है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और संयोजकता ये है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या हम बात करेंगे? सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक बंध। सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड, या कह सकते हो रासायनिक आबंध। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक आबंध के बारे में। रासायनिक एडिंग लगाएंगे, रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध क्या चीज है? देखिए अब रासायनिक आबंध क्या है? किसी यौगिक, किसी कोई भी कार्बनिक यौगिक, किसी यौगिक के तत्व में, या ऐसे कह सकते हो किसी यौगिक में तत्व के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से और बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। क्या क्या बोला मैंने? लिख लेते हैं। किसी यौगिक में तत्व के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से तथा बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध कहते हैं। समझे? किसी यौगिक में तत्व के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से और बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है, हम पढ़ेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध इंग्लिश में भी आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? विद्युत संयोजी बंध। इसका दूसरा नाम है विद्युत संयोजी बंध। अब विद्युत संयोजी बंध यानी कि आयनिक बंध क्या चीज़ है, इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल से समझते हैं। देखिए आयनिक बंध का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो आयनिक बंध होता है वो किन किन के बीच में बनता है। देखिए आयनिक बंध बनाने के लिए सबसे पहले एक हमारे पास होना चाहिए धातु, यानी कि मेटल होना चाहिए। और तुम्हें पता है मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, यानी कि धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और एक होना चाहिए अधातु, एक होना चाहिए अधातु यानी कि नॉन मेटल। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन ग्राही भी होते हैं, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये बात तो आपको पता ही है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो देते हैं यानी कि धातु, जो भी धातु होंगे वो इलेक्ट्रॉन देकर उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? धन चार्ज आ जाता है। और अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? ऋण चार्ज आ जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? इसमें क्या होता है, किसी भी परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो किसी भी परमाणुओं के बीच, किसी दो परमाणुओं के बीच कह सकते हो, किसी दो परमाणुओं के बीच
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या कह सकते हो स्थानांतरण। क्या कह सकते हो? स्थानांतरण। किसी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या स्थानांतरण को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं। अब आयनिक जो बंध होता है वो धातु और अधातुओं के बीच में बनता है। आपको पता है कि धातु इलेक्ट्रॉन दाता होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? धन। और अधातु जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करता है। ग्रहण करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर ऋण चार्ज आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये धातु है और ये अधातु है, सिंपल सी बात है। ये धातु है तो मान लो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये ग्रहण कर लेगा। जैसे कि मान लो ए है कोई धातु और बी है अधातु, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है? अधातु को। तो क्या कर लेगा? ये ए प्लस हो जाएगा और बी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण करता है। जो ग्रहण करता है वो अधातु होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है वो अधातु हो जाता है और उसके ऊपर ऋण चार्ज आ जाता है। समझे? तो किसी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या स्थानांतरण को हम आयनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध भी हम बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि कंडीशन क्या होती है। एक धातु होगा और एक अधातु होगा तभी बनेगा आयनिक बंध। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कोई भी ले लें। मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं NaCl, Na तथा Cl, ऐसे समझो। पहला एग्जाम्पल Na तथा Cl। अब देखिए Na तथा Cl में क्या है? ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। अब 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,8,1 प्लस। अब Cl है, Cl का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। अब इसका जब करोगे तो 2,8,7। ये तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम उनको ही दर्शाएंगे। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो हम 1 को दर्शा देते हैं। और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है, तो हम 7 दर्शाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखिए इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, इसका भी अष्टक पूरा नहीं है। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो क्या होगा? ये सोडियम जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन उधार दे देगा। क्या करेगा? दे देगा, क्योंकि धातु का तो नेचर ही है इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, इलेक्ट्रॉन देना। तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम धन आयन बन जाएगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनाया? धन आयन। आगे देखिए ये Cl है, Cl है, तो Cl में क्या हो जाएगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, क्योंकि 7 बाहरी कोश में थे तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा? 8। तो इसका बाद में कौन सा कंडीशन आएगी? NaCl। तो यहाँ पर देखा कि 1 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और 1 ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसी को कहेंगे हम आयनिक बॉन्ड। जैसे एक और देख लेते हैं एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में, कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में। अब पता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। अब परमाणु कैल्शियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो हम बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे 1 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए तो ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? यहाँ पर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, और इसको कितनी जरूरत है? 2 ही की है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इसलिए +2 आया। आगे इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, कंडीशन आ जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड की।
तो ये हो गया आयनिक बंध। आयनिक बंध में क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच आदान प्रदान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और कंडीशन क्या होगी कि उसमें से एक धातु होगा और एक अधातु होगा। जैसे हमने सोडियम लिया धातु और Cl अधातु, तो इनके बीच क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, अपने आप इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का अदला बदली की है, तो इसे कहेंगे आयनिक बंध। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको सहसंयोजी बंध बताएंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।